हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो की काफी ज्यादा डिमांड थी आप सभी लोगों की। आपके भर भर के हमें मैसेजेस आ रहे थे कि साहब आप हमें जो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट दे दीजिएगा। तो गाइस, इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको जो चीजें कवर करवाने वाले हैं वो वन लाइनर के फॉर्मेट में कवर करवाएंगे, जिससे आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारी चीजें आपको बिल्कुल कम टाइम में पता चलने वाली है। बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर हम कवर करेंगे जो कि आपके लगातार कॉपी आ रहे हैं सेम टू सेम। तो आपको और कुछ नहीं करना है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यही उठ के और वहां पर आपके पूछे जा रहे हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 के ये पूरे पेपर है, यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। टॉप 300 क्वेश्चंस कवर करेंगे। थर्ड पार्ट इसका ये रहेगा, थर्ड पार्ट। और इससे पहले दो पार्ट हम दे दिए, दो वीडियोस दे दिए, उनकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर मिल जाएगी आई बटन पर, या आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर भी मिल जाएगी। तो उन वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। वहां से गाइस एक ही वीडियो से करीबन 50 से 60 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। क्लियर है? तो आप मान सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के वीडियोस हैं। इनको पूरा देखें, अंत तक देखें और सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। गाइस, पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, पीडीएफ की पूरी जो डिटेल है कहां से आपको मिलेगी? एप्लीकेशन पर। तो पूरी जो डिटेल है हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल रखा है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी स्टेप हमने समझा रखी है और एनालिसिस की पीडीएफ के लिए 3 स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे आसानी से आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना कंपलसरी रहेगा। इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा गाइस हम बात करते हैं यहाँ पर जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना कर ही सकते हैं। आई थिंक आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बेल आइकन को भी दबा दिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। गाइस, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको इसे टेस्ट सीरीज में मिलेगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश में कि कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ये बालाघाट जिला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत के कोर सेक्टर में शामिल है? दूध उत्पादन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो 883 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक रिक्त स्थान का एक उपक्रम है? तो ये एलआईसी का एक उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर अनिल काकोडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ? तो बड़वानी में हुआ है अनिल काकोडकर का जन्म। अगला क्वेश्चन बनाए, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमलापति महल किस शहर में है? तो ये आपका भोपाल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? विदिशा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक पुस्तक बृहदेशी रिक्त स्थान के द्वारा लिखी गई है? तो मातंगा के द्वारा ये लिखी गई है। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज क्रिकेट विश्व कप के बीच में जो इन दोनों के बीच में कप किस वर्ष में खेला गया था? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज अभी तक पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका क्वेश्चन बना है। 1996 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? संतोष ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ये क्वेश्चन आपका इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके ये पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इस तरह से क्वेश्चन यही है, बट इसमें थोड़ा सा इसको अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसने स्वतंत्र राज्यों को हड़पने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत नीति शुरू की? तो ये लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉपी कर लिया गया है आपकी पटवारी की एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं, उज्जैन किस वर्ष सिंधिया के हाथों में चला गया? तो 1750 में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हम्पी महोत्सव रिक्तस्थान के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक है? तो ये कर्नाटक में स्थित, कर्नाटक का बेसिकली ये हम्पी महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रादेशिक वन व्रत है? तो 16 प्रादेशिक वन व्रत मध्य प्रदेश में है। गाइस, हम आपको बता दें हमारी कुछ ऑनलाइन कोर्सेज से टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, और कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी जल्द आने वाली है नए पैटर्न पर। क्लियर है? ये हमारी लोक सेवा एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी करंट अफेयर की ईबुक है 2023 की, ये एमपी करंट अफेयर 2022 की स्पेशल ईबुक है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। और ये एमपीजी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है,
इसमें आपको पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ में सारी चीजें मिलेगी। आप डेमो चैनल से चेकआउट करिएगा, डेमो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। क्लियर है? आइए कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव कौन है? मनोज गोविंद। डॉक्टर आपका मनोज गोविल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये अभी क्वेश्चन बना था भारत के वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव से क्वेश्चन बन चुका है आपका, तो आप याद रखिएगा। दो देश आपस में कौन सा व्यापार करते हैं? तो द्विपक्षीय व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश रिक्त स्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये अभी कल परसों में ही क्वेश्चन बना है, एज इट इज आपका कॉपी ये क्वेश्चन हुआ है। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2025 तक भारत सरकार ने कितने एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो 35,000 करोड़ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बजट 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2018-19 में कितनी थी? तो ये 6% थी। ताजुल मस्जिद कहां पर है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या थे? तो ये गायक नहीं थे, और बाकी याद रखिएगा। इसके अलावा गाइस अगला क्वेश्चन बना है, कौन सा जिला बुंदेलखंड पाठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो शाजापुर जिला नहीं आता है। शाजापुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? एज इट इज क्वेश्चन कॉपी हुआ है, पूछा जा चुका है। 1904 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। छतरपुर जिला उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान के राज्य से घिरा है। तो छतरपुर जो जिला है ये उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, इतना याद रखिएगा। छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में बन चुका है, मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर कितने छोटे कक्ष है? सीधे 64 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतरदेशीय हुगली नदी पर स्थित है? तो कोलकाता पोर्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंदू सरवटे का जन्म कहां पर हुआ? सागर में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं। निम्न में से किस वर्ष जो है विश्व बैंक का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज पूछा गया है। विश्व बैंक का गठन हुआ था 1944 में। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो राकेश सिंह आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से किस भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? 19 अक्टूबर 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? तो रमेश पोखरियाल निशंक को ये दिया गया। वासु चंचलानी किस कंपनी के सह संस्थापक है? तो सिग्मा कंपनी समूह के सह संस्थापक है वासु चंचलानी इनका नाम है। महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? खजुराहो में इसका उद्घाटन बेसिकली किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवरोज उत्सव निम्न में से किस समुदाय से संबंधित है? तो पारसी समुदाय से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भोजेश्वर मंदिर में शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। जिन लोगों को पता है, एनालिसिस देखते हैं डेली, कमेंट करके बताते जाइएगा कि क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं, सही बता रहे गलत बता रहे। 7.5 फीट इसकी जो ऊंचाई है भोजेश्वर शिव मंदिर जो कि भोजपुर में, इसका क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्लियर है? तो गाइस एज इट इज पूरे के पूरे कॉपी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 300 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें से करीबन आज के इस वीडियो में हमारा टारगेट है कि 100 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं, और 100 क्वेश्चंस आप काउंट करके रखिएगा। 100 क्वेश्चंस यहाँ से आपकी अब तक जितने भी एग्जाम हुई है, मतलब पटवारी की जो जितने भी शिफ्ट में अभी तक पेपर हुए हैं 15 तारीख से स्टार्ट होकर आज तक, उसमें सबसे क्वेश्चंस बने हैं पूरे 100 क्वेश्चंस अभी तक। इससे लगभग 100 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गेहूं और सोयाबीन उत्पादक जिला कौन सा जिला माना जाता है? तो ये होशंगाबाद माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। मछली उत्पादक देशों में भारत का वर्तमान में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। केंद्रीय सचिवालय के शहर में, तो ये नई दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना निम्न में से किस व्यक्तित्व की जयंती पर शुरू की गई? सरदार पटेल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? अमरकंटक में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। होशंगाबाद में माला खेड़ी किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो रेशम के धागे के लिए जाना जाता है। मां शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मैहर में। सेम क्वेश्चन एज इट इज कॉपी हुआ है। देखिए हर 3-4 क्वेश्चंस के बाद में एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। 300 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपके 100 क्वेश्चंस बड़े आराम से यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर निम्न में से किस जलडमरू मध्य के बीच में है? तो बोरिंग आपका करेक्ट आंसर। ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो बोरिंग से जुड़े हुए हैं, बेरिंग से। अगला क्वेश्चन है, उगादी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्योहार है, हिंदू कैलेंडर की किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र में मनाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 6 करोड़ 3 लाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा 2011 की भी आपसे पूछी जा चुकी है, सेम क्वेश्चन है आपका, इसमें डेटा आपको याद रखना है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के शहर के चारों ओर कौन सा प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना का हिस्सा है? तो जबलपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
निम्न में से किस शहर में प्रसिद्ध मैंगो यार्ड का पर्यटन स्थल है? तो अलीराजपुर जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छिंदवाड़ा के देवगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा जाटव ने करवाया था। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? तो द पायनियर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, IIHF विश्व चैंपियनशिप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आइस हॉकी से इसका संबंध है। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब शुरू किया था? तो साबरमती से। कहां पर शुरू किया था? साबरमती में से शुरू इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, उस्ताद अल्लाह रक्का खान और सफाल अहमद खान किस वाद्य यंत्र के प्रमुख प्रतिपादक है? तबला से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो भिंड जिला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जेवनारा गांव में मछली बीज उत्पादन फार्म किस जिले में स्थित है? तो ये सिवनी जिले में आता है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री है? तो श्रीमती मीना सिंह आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। निम्न में से किस सुधार की मांग नरमपंथियों ने नहीं की थी? तो विधान परिषदों की संख्या में कमी की नहीं की थी, उन्होंने बढ़ोतरी की इसमें की थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ कृषि जलवायु क्षेत्र के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है चावल क्षेत्र के रूप में। राज्य सरकार ने एमपी इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति को कब लागू किया है? तो ये किया है 2016 में। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बरेदी नृत्य किसके त्योहार की शुरुआत के अवधि के दौरान किया जाता है? दिवाली की शुरुआत के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1961 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंपास निम्न में से किस महाद्वीप में उपजाऊ घास का मैदान है? तो अर्जेंटीना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 112 करोड़ रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। किस भारतीय मुक्केबाज ने 2021 AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो आकाश कुमार इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड किस वर्ष से चालू हुआ? 2004 से हुआ है। ये भी क्वेश्चन एज इट इज आपका कॉपी हुआ है। क्लियर है? सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं आप पढ़ के जाइएगा। एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो गाइस आप मान के चलेगा आपके सबसे ज्यादा जो स्कोर होगा वो जीके में ही आप कर पाएंगे। पातालकोट घाटी कहाँ स्थित है? तामिया विकासखंड छिंदवाड़ा में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा राज्य दूसरे नंबर का है? निम्न में से कौन सा देश 2020 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है? तो ये रूस है। अगला क्वेश्चन है, दतिया के वीर सिंह देव महल को किस वर्ष बनाया गया था? 1664-14 में बनाया गया था, 1614 में। और ये भी क्वेश्चन आपका कॉपी हो चुका है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है? तो 86वां संविधान संशोधन है ये। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का गठन कब किया गया? 2000 में किया गया था। एमपी निवेश सुविधिकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 2008 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, नरिया में निम्न में से किस नरिया में बाघ की जो यंत्र होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो कुम्मी में नहीं होती है। नृत्य बेसिकली ये नृत्य में वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कुर्मी जो नृत्य होता है कुम्मी, इस वाद्य यंत्र की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ? 2018 में हुआ है। निम्न में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत के शिशुकाल का शासन रहा है? चंदेरी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी कल परसों में ये क्वेश्चन आपका कॉपी सीधे सीधे एज इट इज क्वेश्चन बना है। मध्य प्रदेश में त्रिवेणी संग्रहालय कहां पर है? तो ये आपका उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप जो है कहां विकसित की जा रही है? तो ये पीतमपुर धार में की जा रही है। दिल्ली सल्तनत में गैर मुसलमानों द्वारा लिए गए भूमि का कर का नाम क्या था? तो खराज इसको बोला जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी राशि धनवन इनका नाम है। राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहां पर है? ये भी आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। आपका सही जवाब ग्वालियर में रहेगा। हबीब तनवीर एक प्रख्यात नाटककार ये हैं। क्लियर है? निम्न में से कौन सा एक भारत का राज्य जहां 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल करेक्ट आंसर रहेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जिसको DPIIT बोलते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई है। निम्न में से किस शहर ने रानी रूपमती और बाज बहादुर के पौराणिक उपन्यास को देखा जाता है? तो ये मांडू आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली आरंभ की गई है? पुलिस कमिश्नर सिस्टम भोपाल इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मानव अधिकार संकल्प अपनाया गया था? तो 1948 में अपनाया गया था। जटाशंकर गुफा निम्न में से किस स्थान पर है? पंचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास रिक्तिस्थान से शुरू हुआ था, तो यह अशोक से शुरू हुआ था। पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कब की गई थी? 1989 में की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्न में से पहला आंदोलन कौन सा था? ये क्वेश्चन बना है।
क्लियर है। चंपारण आंदोलन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में निम्न में से पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण आंदोलन पहला आंदोलन था। ये क्वेश्चन बनाए। कल आपका खेड़ा आंदोलन से भी इनका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति की समयावधि कब तक की है? तो 2021 से 26 तक। नेहरू तिब्बत इन चीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक अवतार सिंह भासिन ने इसको लिखा है। मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता से क्वेश्चन एम अधिकारी है। क्लियर है। मेप आईटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1999 में इसकी स्थापना हुई। अंगोरा नामक ऊन निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से प्राप्त होती है। रानी की वाव किस शहर में है? तो पाटन में है ये आपकी। इसके अलावा पशुपति मंदिर जो पशुपतिनाथ मंदिर है मंदसौर में, तो कहां पर स्थित है? मंदसौर में। ये भी आपका एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लोसर उत्सव निम्न में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश वित्त मंत्रालय में कितने उपसचिव है? तो 4 उपसचिव हैं। एमपी लोकरंग उत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में। ट्रेबिट किसकी शैली है? ये वास्तुकला की शैली है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस आयु वर्ग की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 10 से 14 साल के जो आयु वर्ग है इसकी जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ये इसका नाम है कार्बेट नेशनल पार्क 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल शक्ति, जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के जो अंतर्गत मंत्री है इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ कुडार किले के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया था? खेत सिंह खंगारी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा जा चुका है। कॉपी हुआ क्वेश्चन जगदीश देवड़ा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस वर्ष बैसन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1802 में किए गए थे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कॉपी हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम साक्षरता है? तो अलीराजपुर के। ये भी आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने वर्ष 1921 में शांति निकेतन की स्थापना की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। महास्तूप के कितने द्वार है? 4 द्वार है महास्तूप के, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 किस तारीख को मनाया गया? तो ये 29 अगस्त को मनाया गया। मूल्य वर्धित कर जिसको वेट बोला जाता है भारत में कब लागू हुआ? 2005 में वेट लागू किया गया। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आपका सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपका 2 बार ये पूछा जा चुका है, पटवारी की एग्जाम में भी चल रही है इसमें। तो 1989 आपका करेक्ट आंसर रहेगा जबलपुर से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है नागा बाबा के नाम से विख्यात दिगंबर संप्रदाय की खड़ी जीव प्रतिमा कहां मिल सकती है? तो ये मंदसौर में मिल सकती है और ये सेम क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। निम्न में से किसे गोल्डन पेगोडा की भूमि कहा जाता है? तो म्यांमार को बोला जाता है। किस किले में एक मस्जिद है, एक शिव मंदिर और उसके अंदर एक महल देख सकते हो? तो असरगढ़ के किले में देखा जा सकता है। व्यक्तियों के लिए आयकर छूट की सीमा कितनी है? 2,50,000 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लाल पांडा किस राष्ट्रीय उद्यान में रहता है? तो ये खांग चेंद जोगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें बेसिकली पाया जाता है। महमूद शाह के शासनकाल में किसे मालवा का राज्यपाल बनाया गया था? तो ये महाराजा सवाई जयसिंह को बनाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। ये क्वेश्चन में आपका एवरेज पूछा जा चुका है। अभी तक हम आपको कितने क्वेश्चंस बता चुके हैं, ये पूछे जा चुके हैं। ये रियल क्वेश्चन है। आपको अगर पता नहीं है गाइस तो हमने पटवारी में 15 तारीख से 21 तारीख तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनकी एक वीडियो बना दी है, उनमें चेकआउट करेगा कौन कौन से क्वेश्चन है, आपको पूरा पता चल पाएगा। क्लियर है। नेपिडो निम्न में से किस देश की राजधानी है? म्यांमार की है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्न में से किस महाकाव्य पर आधारित है? तो भागवत पुराण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 1549 में दतिया राज्य की स्थापना किसने की थी? राव भगवान राव ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। देखिए नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण दिखाता है तालाब है जिसका आकार एक पक्षी की तरह है। गाइस इससे क्वेश्चन बनाए कि नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो राजगढ़ जिले में। ये कल क्वेश्चन इससे एज इट इज पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में 1600 साल पुराने शिवलिंग का जीर्णोद्धार करवाया है? तो सागर में ये करवाया है। अगला क्वेश्चन है किस वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश की 2021 से 26 की अवधि के लिए राज्यों के लिए निम्न राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की सिफारिश की? तो 15वीं आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 15वें वित्त आयोग ने। निम्न में से कौन सी एक बैंकिंग व्यापार से संबंधित कंपनी है? तो HSBC आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा शहर ताजमहल के लिए मूल पसंदीदा स्थान है? बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ताजमहल का कॉपी कौन सा शहर में देखने को मिलता है। अल्पसी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की उपाधि को वायसराय के पद से बदला गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादूगर आनंद का जन्म कहां पर हुआ? जबलपुर में इनका जन्म हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो दूसरे नंबर का है। ये भी आपका एज इट इज क्वेश्चन बन चुका है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कितने रुपए का बीमा कवर किया मिलता है? तो 2 लाख रुपए तक का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व गायक किसान मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो खंडवा से इनका संबंध है। एज इट इज क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा और मेलाघाट के 1000 यानी 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में शामिल किया जाता है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये फैला हुआ है। निम्न में से किस देश से भारत सर्वाधिक कच्चा तेल आयात करता है? तो ये इराक से करता है। गुप्त गोदावरी कहाँ स्थित है? गुप्त गोदावरी चित्रकूट में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ट्रॉफी नौकायान से संबंधित है? तो विलिंगटन ट्रॉफी है नौकायान से संबंधित। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1980 में इसको स्थापित किया गया था। यूनेस्को द्वारा एक उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्राप्त नृत्य कुडियाट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से इसका संबंध है। चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1731 में। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 4 अक्टूबर 2014 को। एज इट इज क्वेश्चन बच चुका है स्वच्छ भारत मिशन से। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये सूरत है। शेरशाह सूरी ने किस वर्ष पूरनमल को रायसेन के किले पर कब्जा किया था? पूरनमल से रायसेन के किले पर कब्जा किया था तो ये 1543 में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जिसको बेसिकली सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड है, इसका क्षेत्रीय निकाय कितनी है? तो 9 इसके क्षेत्रीय निकाय हैं। निम्न में से किस शहर को गोलदार गेट्स का शहर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में नहीं आता है? हरदा जिला। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अक्टूबर क्रांति रिक्त स्थान में हुई थी। तो अक्टूबर जो क्रांति है ये रूस में हुई थी और किस वर्ष में हुई थी? 1917 में। निम्न में से कौन सा शहर त्योहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है? तो विषु त्योहार नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेवा क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना हिस्सा है? तो ये 54% है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है? तो मालवा क्षेत्र की है मटकी। रानगिर के हरसिद्धि देवी मंदिर निम्न में से किस जिले में है? तो इस सागर में देखने को मिलते हैं। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद लॉर्ड सॉन्ग तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनी बेसेंट को दिया जाता है। अंगूर की खेती और मछली पालन क्रमशः निम्न में से किससे संबंधित है? तो अंगूर की खेती अंगूर से और मछली पालन का संबंध मछली से। आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाज महल कहां पर है? मांडू में। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, कितने हैं वे? तो 11 हैं। दोहा कतर में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल 3 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 5वें स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वस्तु भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशों से आयात करता है? तो पेट्रोल करता है। निम्न में से किस नृत्य की मुख्य विशेषता है? मांस का मुखौटा पहनना। तो छऊ नृत्य की है। मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल कहां पर है? तो शहडोल जिले में देखने को मिलती है। निम्न में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? खूनी दरवाजा को कहा जाता है। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी हुआ है पूरा का पूरा कि चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या कहा जाता है? खूनी दरवाजा इसको बोला जाता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से कॉपी हो रहे हैं। पैटर्न भी वही है। आप जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको पूरा समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। पूरा का पूरा पैटर्न वही है, क्वेश्चंस वही है, पूछने का तरीका वही है, ऑप्शंस भी वही है वहां तक की और आंसर भी वही है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको अच्छे से लगा लीजिए, आप घस लीजिएगा इनको अच्छे से 4-5 बार, आपका पूरी चीजें रट जाएंगी। अब याद नहीं हो रहा है तो आपको रटना ही पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं तो अब कुछ भी करिएगा, बस आपको याद होना चाहिए और आपको एग्जाम में इनको क्लिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंहस्थ मध्य प्रदेश में प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में लगता है। निम्न में से कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती? गोथिक शैली नहीं पाई जाती है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC जिसको बोला जाता है, ये कहां से नहीं गुजरता है? तो ये भिंड से नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से जाना जाता है? देखिए, ऊर्जाचल के नाम से सिंगरौली को जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था? तो पश्चिम बंगाल इनका हिस्सा नहीं था। मध्य प्रदेश के तुलसी अकादमी का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 में किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य। ये आपका 3 तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीनों क्वेश्चन हम कवर करवा चुके हैं और आपका पैटर्न हर क्वेश्चन में अलग है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुप्त गोदावरी चित्रकूट की है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। निम्न में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों का शामिल नहीं है, पाकिस्तान शामिल नहीं है। द्वीप, देखिए अगला क्वेश्चन बना है, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्कियोपिलागो कहा जाता है। पातालेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो ये अमरकंटक में। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तक्षशिला जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय, इसमें राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर कौन थे? तो कौटिल्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका एज इट इज कॉपी हुआ है। अजय चौधरी को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला है? तो पद्म भूषण इनको 2011 में मिला है। ये क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। एज इट इज यहीं से बना है और ये किस क्षेत्र में मिला है इसके लिए भी ये आपका यहीं से कॉपी हुआ है और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है सूचना प्रौद्योगिकी में।
नमामि गंगे प्रोग्राम जो है किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। दीपक राग निम्न में से किस दिन में किस समय मनाया जाता है? तो ये रात में मनाया जाता है। कि दिन के किस समय में मनाया जाता है बेसिकली? तो रात में ये गाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जो विश्वविद्यालय है, संचार विश्वविद्यालय, ये कहां पर स्थित है? एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा चुका है, भोपाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहां बनाया गया? सागर में बनाया गया। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो रायसेन जिले में ये स्थित है। मध्य प्रदेश वन उपज अधिनियम रेगिस्तान में अधिनियमित किया गया, तो 1969 में अधिनियमित इसको किया गया। हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह का संबंध कहां से? तो भोपाल से। सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस वर्ष तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2020 में इनको सम्मानित किया गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी आया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बना है गाइस, कल ही ये क्वेश्चन हमने कवर करवाया है, सेकंड शिफ्ट आई थिंक ये क्वेश्चन बना है। निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं आता है? तो वहां पर सीहोर दे रखा था, यहाँ पर विदिशा दे रखा है। क्लियर है। बाकी चंबल जो जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर 3 जिले आते हैं। बाकी और भी जिले मिले आपको तो आपको क्लिक कर लेना है डायरेक्टली, क्योंकि ये 3 जिलों के बाद में और कोई भी जिला चंबल संभाग में नहीं आता है। एज इट इज क्वेश्चन आपका कॉपी हुआ है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है? तो बुआई के अवसर पर गाया जाता है। वंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में ये मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती? राष्ट्रीय मोहम्मद रफी सम्मान नहीं देती है। निम्न में से किस वर्ष विश्व बैंक का गठन हुआ था? 1944 में विश्व बैंक का गठन हुआ था। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था? तो पाली में दिया था। मितावली गांव के 64 योगिनी मंदिर के अंदर 64 छोटे छोटे कक्ष हैं। सीतामढ़ी मंदिर जो समूह है, हनुमानगढ़ी मंदिर समूह और कोटी मंदिर समूह, अंधकुआ मंदिर समूह, ये कहां पर पाए जाते हैं? थोबन में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन संघ की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को की गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की जो मिट्टियां है ये पाई जाती है। इसके अलावा कौन सा बंदरगाह की खाड़ी में, देखिए निम्न में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर अंतर्देशीय हुगली नदी पर स्थित है? कोलकाता में आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, पटवारी के स्पेशल टेस्ट से सारी डिटेल ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से एक बार विजिट करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल आपको वहीं पर मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है? तो बिरहोर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति का अभिन्न अंग नहीं है? तो वेंकट मच्छी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो शाजापुर जिला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। इस वर्ष गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लता मंगेशकर को इतिहास में सबसे अधिक जो दर्ज की गई कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 1974 में किया गया था। इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में किस भारतीय संगठन को हरित ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह इरेडा को किया गया। सत्येंद्र सिंह लोहिया किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पैरा तैराक है ये, याद रखिएगा, भिंड जिले से इनका संबंध है। कोडा कुटकी किस प्रजाति के अनाज है? तो बाजरा के कोडा कुटकी। पूना पैक्ट अंबेडकर और किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन में आपका बना है। निम्न में से कौन सा जनजाति खुद को पुरुष लोग कहना पसंद करती है? तो उरांव जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने केंद्रीय एथलीट प्रबंधन प्रणाली CAIMS जिसको बोला जाता है इसकी शुरुआत की? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने की। छऊ नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? झारखंड का यह नृत्य है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की जो उत्तर पूर्वी सीमा है इस पर और सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला के उत्तरी किनारों पर स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बन चुका है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बना है, निम्न में से कौन सा निकाय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की देखभाल करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन बना है, किस वर्ष डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री मिला है? तो 2020 में मिला है। एज इट इज क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन उनसे बना था कि किस क्षेत्र में मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और अब पूछा गया है कि कब मिला है? 2020 में मिला है। दोनों क्वेश्चन आपके पटवारी में पूछे जा चुके हैं। दोनों क्वेश्चन यहीं से आपके एज इट इज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान बनास नदी के नरम और नम रेत वाले तल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पार्सिली है। पार्सिली आप याद रखिएगा। हम्पी के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटक में पाए जाते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन कब अधिनियमित किया गया? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, सारू मारू के अवशेष प्राचीन मठ कहां पर है? तो ये मठ है, बेसिकली गुफाएं हैं, प्राचीन स्थल है। ये आपके सीहोर में देखने को मिलते हैं। कहां पर? सीहोर में, याद रखिएगा। यहाँ पर एक स्थान है सीहोर में। सारू मारू के जो प्राचीन अवशेष है ये यहीं पर देखे जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मांड लोकगीत रिक्तिस्तान शासकों की महिमा का वर्णन के लिए गाए जाते हैं। तो राजपूत शासकों की महिमा के वर्णन के लिए गाए जाते हैं। कथक नृत्य को अवध में
निम्न में से किस शासक ने संरक्षण दिया था? तो वाजिद अली शाह ने दिया था। माना जाता है कि रिक्तिस्तान में अगर मालवा की जिले के कीकड़ा स्वामी भैरवनाथ मंदिर की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो 1424 में यह मूर्ति स्थापित यहाँ पर की गई थी। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ढाका के द्वारा की गई। स्थानीय लोगों द्वारा किस स्थान को तापसी मठ माना जाता है? तो कामकंदला किले को माना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले? 52 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान मंदिर सप्तरत्ती शैली में वर्गाकार योजना पर बनाया गया है, तो ये मातबाई का मंदिर बनाया गया है। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक प्रसिद्ध रिक्तिस्तान नर्तकी है, तो ये भारतनाट्यम की नर्तकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवाड़ी जिला टीकमगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था, किस वर्ष अलग हो गया? 2018 में 1 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश में सीपेट सेंटर फॉर स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट इसको बोला जाता है। सीपेट की स्थापना कहां पर हुई है? कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। 2020 में देखिए 2020 में यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें आप याद रखिएगा, ये आप देख लीजिएगा, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? गुयाना की है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि ह्यूमस मृदा में किस प्रकार का घटक है? तो पोषक तत्व वाला है। मध्य प्रदेश में भारत भवन ललित कला संग्रहालय को क्या कहा जाता है? रूपांकर इसको बोला जाता है। निम्न में से कौन से शहर में ताजमहल को प्रेरित करने वाला स्मारक है? तो ये मांडू में। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज बना है। बिना मीनार वाली भारत की एकमात्र जामा मस्जिद कहां पर पाई जाती है? चंदेरी में पाई जाती है। एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने किस राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लिया था? 1962 में नहीं लिया था। कौन भक्ति संत नहीं है? तो ये है, इनका नाम है बाबा फरीद। एशिया का सबसे मोटा कोयला स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीधी जिले में है। श्रीमंत शंकर देव किसके संस्थापक है? सतेरे नृत्य के संस्थापक ये हैं। धजारी गांजा किस राज्य का जो लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर। देखिए अक्टूबर को किया गया था 2014 में, 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, दमोनी किला किस जिले में स्थित है? सागर जिले में। टू हेल विद हॉकी किसकी जीवनी है? असलम शेर खान की है। 1528 में किसने चंदेरी किले पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की? तो बाबर ने किया। ले रहे, निम्न में से किस जिले की सीमा राजस्थान से लगती है? तो ये गुना जिला है। बटुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। बालाघाट जिले का छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र किस फसल क्षेत्र को कवर करता है? तो चावल फसल क्षेत्र को कवर करता है। सीके नायडू का निधन कब हुआ? कहां पर हुआ? इंदौर में हो गया, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मुगल स्मारकों से संबंधित नहीं है? सीकर संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले भोपाल की विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें 30 सदस्य हुआ करते थे। निम्न में से किसने 1862 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र की शुरुआत की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आय का कितना प्रतिशत कृषि द्वारा योगदान किया जाता है? तो 60 से 75%। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किस टीम ने जीता? तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीती गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उज्जैन रिक्तिस्तान नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के। ये भी क्वेश्चन आपका एज इट इज बना है। अब्दुल कादर खत्री किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिल्पकार है ये। कल आपसे क्वेश्चन बना है मोहम्मद हुसैन से रिलेटेड क्वेश्चन बने, हुसैन साहब से रिलेटेड, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो देश है चीन है। डबल फोल्ड शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है, ये क्वेश्चन बना है। और निम्न में से किस वर्ष में न्यायिक अधिकरण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था का नाम बदलकर मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कर दिया? 2013 में ये किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 2021 में तक मध्य प्रदेश में रिक्तिस्तान की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है। तो देखिए 25, यहाँ पर आप याद रखिए 25,489.32 मेगावाट। बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास आयोग जो है मध्य प्रदेश का कौन सा अभियान चला रहा है? तो इसके द्वारा अपराजिता अभियान शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1956 में। निम्न में से किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है? बालाघाट जिला आपको करेक्ट आंसर रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी आपके हो रहे हैं। पंजाब वॉरियर्स ने हॉकी इंडियन लीग के पहले संस्करण की नीलामी में शिवेंद्र सिंह को खरीदा, कितने में? तो इन्होंने 27,500 $27,500 में खरीदा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने निम्न में से किस संगीत परंपरा से संबंधित ख्याल से ये जुड़ा हुआ है? मध्य प्रदेश भारत का रिक्तिस्तान राज्य जिसने आत्मनिर्भर होने का रोड मैप लॉन्च किया है, तो पहला राज्य ये है। निम्न में से किस दिन भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई को 1947 को। काले पत्थर से बनी वराह की एक बड़ी मूर्ति कहां पर है? तो पनागर में देखने को मिलती है। निम्न में से पश्चिमी भारत के निम्न किस नृत्य में अग्नि शामिल है? तो अग्नि है, ये आपका टिप्पणी नृत्य बेसिकली होता है, इसमें अग्नि शामिल होती है। ये अग्नि से बेसिकली इसको किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पूरे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं यहीं से आ रहे हैं। 1948 से 1956 तक कौन सा शहर मध्य भारत की राजधानी रहा? ग्वालियर ये हुआ करता था। बरेदी नृत्य प्रदर्शन को आगे बढ़ाने वाली 2 पंक्तियां की भक्ति काव्य रूप क्या कहलाती है? तो इनको दीवारी बोला जाता है। गाइस यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं, 300 का 300 क्वेश्चन, और यहाँ से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे। अब तक हम आपको पूरे 900 क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं।
3 वीडियो देख चुके 300 वाली। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहेगा इस वहां से। अगर आपकी एग्जाम है कभी भी आने वाले शिफ्ट में तो आप एक बार इन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फायदा होगा इन तीनों वीडियो से आपको मिलने वाला है। क्लियर है? इसके अलावा आप सभी की और काफी ज्यादा डिमांड आ रही है कि आबकारी में जो पेपर हुए हैं उनका आप अच्छे से वन लाइनर में करवा दे। तो गाइस हमारे पास में पूरे पेपर अवेलेबल है। पूरे 6-7 दिन एग्जाम चली थी, 20-21 पेपर उनके हैं टोटल, क्योंकि 7 दिन एग्जाम चली थी, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी। तो आपके 21 टोटल पेपर है, 21 पेपर हमारे पास में पूरे अवेलेबल है। सारा हम आपको पूरा कवर करवा देंगे। बस आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा सपोर्ट करें, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपका जो भी कमेंट आता है उस कमेंट पर हम एक्शन लेते हैं, और उस कमेंट के लिए जैसे कि आपके नेक्स्ट पार्ट के लिए जैसे ही कमेंट आया आप सभी काफी लोगों की, तो हमने तुरंत से आपको वीडियो देने की बात कर दी। क्लियर है? तो इस तरह हम आपके लिए तुरंत एक्शन लेते हैं। तो हम जो बता रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। इसमें आपका कोई भी 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है, बस आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, पूरे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे मैं आपको कवर करवा दूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी इसके पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए पीडीएफ तो यहां पर मिल जाएगी इस पटवारी के टेस्ट सीरीज में, और हमने डाल दिए, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। पूरे पेपर भी डाल दिए हमने कांस्टेबल के, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके सारा सब्जेक्ट डाला हुआ है। आप सभी की डिमांड पर हमने आपके लिए स्पेशली दिया है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी तो आप हमें डायरेक्टली वहां पर चैटिंग के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। और भी ऑनलाइन कोर्सेस है हमारा जिन पर काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, इनका अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल वहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, यहाँ पर हमने पूरी प्रोसेस आपको समझा रखी है, किस तरह से क्या चीजें करनी है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, काफी ज्यादा जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है हम टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट करते रहते हैं। एप्लीकेशन टेलीग्राम को दोनों को अपडेट आपने आई थिंक कर लिया होगा, ज्वाइन कर लिया होगा। क्लियर है? तो अब आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, सभी वीडियोस को, तीन ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लगातार हम जो एनालिसिस करवा रहे हैं वहां से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि पूरा हम डिटेल के साथ इसीलिए आपको करवाते हैं। क्लियर है? तो अब हम इसको एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं हम। क्लियर है? तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।